हेलो दोस्तों, प्रणाम पहला नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है लगभग 11 बजे से। 11 बजे से हमारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, 11 सवा 11 बजे से। आज दूसरा दिन है ट्रेनिंग का, तो आज भी जा रही हूँ मैं और कल भी गई। आज हमारे घर से भी आ रहे हैं वार्ड मेंबर, लेडीज़ और जेंट्स वाले तो कल भी आए थे। लेडीज़ कल नहीं आए थे, वो आज आ रहे हैं। तो बने रहे और आज क्या क्या होता है, क्या क्या बताते हैं, आपको भी दिखाएंगे। कल हमें ट्रेनिंग में ये बैग मिला था और इसमें एक ये वाला किताब मिला था और एक ये वाला, ये हमको पढ़ना है। वार्ड मेंबरों को भी, ग्राम प्रधान को भी मिला था ये। और एक ये वाला मिला है और एक ये वाला मिला है और एक डायरी मिली थी ये वाली और एक पेन थी। पंचायतों को अधिकार है, वो बहुत सारी चीजों को टैक्स लगा सकते हैं, परिवहन शुल्क लगा सकते हैं। आपकी गांव की सड़क से किसी चीज का परिवहन हो रहा है तो उसमें भी टैक्स लगा सकते हैं और उसका तो कम ही लगाएंगे। लेकिन गांव वालों के राय लेके 10 रुपया 5 रुपये जैसे हाउस करनेदार वो उससे आप काम कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, उसमें लिख देंगे भाई इस चीज के लिए इतना लगे, इस चीज के लिए इतना लगे, जैसे बन के वो डीपीआर के ऑफिस में जमा होंगे। डीपीआर साहब उसको अपने रिकमेंड के साथ निदेशक को भेजेंगे, वहां से अप्रूव हो गए तो आपके स्थायी कानून हो गए ना, परमानेंट कानून हो गए। तो कोई आपके वहां से माने जा की चीज का होता है, तो काम सही हो रहा है, पैसे सही खर्च हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या पैसे सही खर्च किए नहीं किए, जिन की योजना थी उसमें पूरी लागत लगी नहीं लगी, या बीच में किसी गोलमाल कर दिया, वही तो ऑडिट हुआ। तो दो तरीके का ऑडिट होता है। एक सोशल ऑडिट कहते हैं। सोशल ऑडिट उस समय कराते हैं आप जब ग्राम सभा की बैठक होती है, यानी आपके जो ग्राम सभा के लोग हैं वो आपका ऑडिट करते हैं। उनके सामने आप पढ़ के बताएंगे हमने ये काम किया और इतना इसमें खर्च हुआ, इतना गाँव वालों को पता ही रहता है, हो रहा नहीं हो रहा कर उसमें से 50 से एक मतलब 50% से एक दो लोग ऊपर रहेंगे, उन्होंने अगर यहाँ हुआ है तो वो आपका पार हो गया कि यहाँ हुआ है। और आजकल वो भी है, कोई काम करते हैं वहाँ बोर्ड लगाते हैं, परियोजना का नाम, कुल लागत, स्वीकृत लागत, लागत इस तरह लिखते हैं। तो लोग बात करते हैं उसको पढ़ के हाँ वो कर सकते हैं कि वर्ग में इसी बोर्ड के हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं तो गाँव वाले ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। वो सोशल ऑडिट हो गया। और दूसरा विभागीय, विभागीय माने महालेखा परीक्षक उत्तराखंड। अब जिन्हें भी ऑनलाइन करते हैं, हम अभी जिन्हें भी खर्चे सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो वहाँ बैठे बैठे देख लेते हैं हर मत का, आपके गाँव का एक हिसाब वो वहाँ देख लेते हैं कि इसमें कितना खर्च हुआ है, कितना देनदारी और शेष है, और उसमें जियो टैग वाले फोटो भी डालनी पड़ती है। तो अगला पेमेंट होता है तो उसमें देखते हैं काम कितना हुआ है, तो जब फर्जी में नहीं बोल सकते हम विभागीय हो गए। ठीक है। अब पहचान कहीं मामला बनता है ग्राम सभा में, कोई कमी पकड़ी जाती है ऑडिटर्स के द्वारा, फिर वो लिखित देते नोट देते हैं ना कि इस मामले में ये कमी है, इस मामले में ये कमी है। जवाब कौन लिखेगा? जो आपका हेड है यानी प्रधान जी उसका जवाब देंगे, प्रस्तर लेखन कहते हैं उसको। मतलब निस्तारण के लिए ऑडिट में जो आपत्तियां हैं उसके निस्तारण के लिए प्रधान जी जवाब देंगे, उनका उत्तर लिखें। वो उत्तर फिर डीपीआर के पास जाएगा, डायरेक्टर के पास जाएगा, सचिव के पास जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएंगे। निस्तारण के लिए फिर महालेखा परीक्षक के पास भेजना पड़ता है, वही वहाँ से उस मामले को समाप्त करता है। अच्छा, और कोई नहीं, इसमें तो चुनाव प्रचार में मेरा साथ नहीं दिया, बाद में भी बात कर रहा था, इसका काम नहीं करेंगे भाई, लटका ही रखेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है। अब मान लीजिए मैं प्रधानों में गवर्न कर रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ, उसमें तो स्वाभाविक सी बात है प्रशासन एक्शन लेगा, जांच होगी, प्रशासनिक जांच होगी, उसमें हटाना होगा। तो दोषी पाया जाता है उनको पटना ही हटना पड़ेगा, और नहीं दोषी पाया जाता दोषी को हो जाता है उनको अपने ऊपर बरकरार होगा। एक के ऊपर अब रिक्त स्थान कैसे हो जाते हैं? माना जाए दुर्भाग्य से प्रधान जी एक्सपायर हो गए, फिर कौन चार्ज में रहेगा? ग्रुप प्रधान। लेकिन शर्त ये है कि उसके बाद 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करने हैं। उस कंडीशन और है उसमें, यदि शेष कार्यकाल पंचायत का 6 ही महीना बचा है तो चुनाव नहीं होगा, तब तो ग्रुप प्रधान ही उसका कार्य संचालन करेंगे। ठीक है। यदि पद रिक्त होता है और चुनाव के 6 महीने बचे हैं तो हाँ अगले चुनाव के, तो उसमें चुनाव नहीं करेंगे।
मान लीजिए वो प्रधान जी और प्रधान जी की दोनों वो हो गए, कंडीशन आ जाती है, कोई गाली वाली बात नहीं है। किसी कंडीशन में प्रशासन तब तक के लिए हो सकता है वीडियो को चार्ज देते थे, वीडियो को चार्ज देते थे, जैसे अभी हुआ था 5 महीने तक बस्ती जमा, और फिर बाद में क्या अधिकारी को क्या बनाए थे प्रशासनिक पंचायतों में नहीं आया था, जैसे संकट चुनाव से पहले वैसी व्यवस्था है, सरकार की मर्जी हो कैसी भी व्यवस्था करते या प्रशासन की मर्जी, ठीक है। चुनाव मांगने का है ना, जहाँ भी सरकारी पैसा खर्च होता है, वो कोई भी विभाग हो, कोई भी, जैसे एनजीओ को हम काम करेंगे, हमको सरकारी पैसा मिल रहा है तो एनजीओ से भी आप सूचना अधिकार ले सकते हैं। पंचायतें सरकारी पैसे का उपयोग करते हैं, पंचायत उनसे भी सूचना अधिकार लिया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें को छूट है, जैसे आप आदमी के मामले में सूचना अधिकार नहीं ले सकते, पॉलिसी से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकते, क्योंकि वो संवेदनशील है और देश का सुरक्षा से संबंधित। और आप जो बड़े बड़े हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनसे नहीं मांग सकते कि वो आप पता चला कल जा रहे हैं रॉकेट कैसे बनता है करके सब डाटा को कहेंगे तो अंदर हो जाएंगे, क्यों तो मांगता है ना। तो बिजली संबंधित भी अधिकांश मामले बिजली होते हैं, खर्चे बचे के उसी से सूचना अधिकार मांगे जाते हैं, नहीं तो किसी का काम होना था नहीं हुआ उससे संबंधित कि सजा का जो प्रावधान है वो कितना हो, कैसे हो, उसको बढ़ाया गया है। जो कई देखो जैसे डेवलपमेंट विकास आता है, विकास के साथ साथ ही नए नए तरीके के लोग ढूंढ लेते हैं अपराध करने का। जैसे पहले मोबाइल नहीं था, असुविधाएं तो थी बातचीत करने का, लेकिन उसके साथ साथ उसके से जुड़े हुए कई अपराध आ गए, महिलाओं का शोषण, बच्चों का शोषण, लोगों को लूटना घर बैठे, ऑनलाइन ठगी, कई ऐसे काम आ गए हैं किसी को नजरबंद कर देते हैं मोबाइल के थ्रू। पहले नहीं था क्योंकि वो चीज नहीं थी तो या अपराधी नहीं, तो सरकार को जरूरत पड़ी उनके साथ कई ऐसे केस आ जा रहे हैं जो केस पहले बहुत हल्के समझे जाते थे और उनके लिए कोई सजा का कोई ऐसा प्रावधान पहले कानून नहीं था, तो उसको बढ़ाया जाए। इसके लिए 3 नए कानून हाल ही में पारित हुए हैं। पहला है हमारा भारतीय नागरिक उससे पहले पर भारतीय न्याय संहिता। जो भारतीय न्याय संहिता है इसका नाम पहले कुछ दूसरा था, अंग्रेज सरकारों के जमाने का चलता हुआ। इसका नाम था भारतीय दंड संहिता 1860 से चल रहा था, बहुत ही पुराना। स्वतंत्र भारत आजाद हो गया लेकिन कानून इतना पुराना चल रहा था 1860। तो उसको बदल करके जो नया कानून आया उसका नाम बदला भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। इसमें न्याय और सजा का जो प्रावधान है उसको बदला गया। पहले बहुत ही कम सजा थी, अब एक सजा आपने सुना अरब में क्या होता है, अरब कुछ कंट्री जैसे हैं जहाँ अगर किसी को चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसके दोनों हाथ काट के फैसले काट देते बाहर, तो देखिए आगे चोरी न करे, तो हो सकता है लोग डर के न करे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं माना जाता, भारत के कानून लचीले हैं। यहाँ के यार चोरी इसलिए क्या होगा ना, उसका भूखा होगा बेचारा, भूख मिटाने के लिए चोरी किया ही होगा, उसको वहाँ लेकिन हाथ मुक्का। लेकिन कई देश ऐसे कहा चोरी करते पकड़ा, कोई भी चीज छोटी छोटी चोरी करा हुआ उसी के हाथ काट देते। तो कानून जो संसद में पारित होते हैं तो पहला हमारा है न्याय व्यवस्था, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, उसको बदला गया, जो दंड संहिता 1860 था उसको बदला गया। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कि आदमी की सुरक्षा कैसे हो, जो अपराध करते हैं अपराधों से बचने के लिए क्या क्या सुरक्षा उनको मुहैया कराया जाए, किन किन साधनों में सुधार करने की जरूरत है, ताकि आदमी इंसानों की जो भारत के आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, आदमी असुरक्षित महसूस न करे। इसलिए दूसरा न्याय ये आपका जो कानून बना वो सुरक्षा के लिए बना। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो 1872 का जो पुराना कानून था इसको भी चेंज किया गया। इसमें क्या होता था, गवाही का कानून है कि जो गवाही होगी वो किस प्रकार का होना है। जो पुराना गवाही का सिस्टम था उस गवाही के सिस्टम को और कैसे मजबूत किया जाए और कैसे अच्छा किया जाए, तो तीसरा गवाहों को लेकर के तीसरा नया कानून बना है। ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, केंद्र सरकार में पारित हुआ है। और यहाँ पर कानूनों को अपराधी न्याय महत्वपूर्ण परिवर्तन किए महिलाओं को। इससे पहले महिलाओं के प्रति जो अपराध होता था, जो छोटी छोटी घटनाओं से लेकर के, एक तो होता है सार्वजनिक जगहों में महिलाओं पर अभद्र व्यवहार करना, गलत टिप्पणी करना, कोई हमारे बगल से गुजरे और उस दौरान गलत टिप्पणी करे तो पहले कुछ नहीं माना जाता था, या कोई बसों में सार्वजनिक जगहों में उनसे छेड़छाड़ करे, दुर्व्यवहार करे, गलत बात करे, गलत इशारे करे, गलत संकेत करे, तो पहले उसके लिए कोई कानून नहीं थे। अब उसको महिलाओं की सुरक्षा के लिए उस कानून में और बदलाव किया गया।
उसके लिए पोक्सो एक्ट बनाया गया है, जिसमें महिलाओं के प्रति अगर इस का व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, तो उसमें कानूनी सजा का प्रावधान है। जो सजा पहले कम था उसको बढ़ाया गया है। तो इसमें विशेषकर महिलाओं और बच्चों को लेकर के ज्यादा हुआ है। जो महिलाओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं, जो उनके प्रति जो सरकार का जो रवैया है, आपने तलाक 3 तलाक सुना होगा, एक बहुत बड़ा फैसला लिया दूसरी कम्युनिटी को लेकर के। जैसे लोग पहले मुसलमान लोग अपनी शादी में जा करते थे, शादी करते थे, फिर वो फोन में कहते थे तलाक तलाक तलाक, और 3 बार उन्होंने बोल दिया तो कुछ हो जाएगा, चाहे कितने बच्चों के साथ महिलाओं को जूझना पड़े। वैसे ही तो हमारे आम अन्य समाज में है, हिंदू समाज में है या बाकी जगहों पर जिन महिलाओं पर अत्याचार होता है, जिन बहुविधियों पर अत्याचार होता है, तो उनके लिए कानून का और प्रावधान किया गया है। जहाँ 5 साल की सजा उसको 10 साल किया गया है, जहाँ 1 लाख रुपया जुर्माना 5 लाख किया गया है। कई जगह आगे जाकर पढ़ेंगे, जो मॉडल आपके पास है आप सभी देखिएगा, ठीक है। मैं बरसाती ग्राम से, मैं अपने गांव के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। सर्वप्रथम हमारे गांव में रास्ता बनवाना चाहती हूँ और गांव में सोलर लाइट लगवाना चाहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा गांव में रोजगार लाना चाहती हूँ और बच्चों के लिए खेल का मैदान बनवाना चाहती हूँ। विद्यालय में जाकर बच्चों का भोजन देख सकती हूँ कि बच्चों को भोजन कैसा खिलाया जाता है। भोजन जिस प्रकार का बनता है उस प्रकार का खिलाया जा रहा है करके स्कूल में देख सकती हूँ। हमारे गांव में पंचायत घर बनवाना चाहती हूँ। विद्यालय में टाइम से सर लोग आते हैं करके स्कूल में चेक कर सकते हैं। की ग्राम प्रधान ये समस्याएं सब को देखना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे जल सुविधा और रास्ता नहीं है। ये समस्याएं हैं, स्कूल का रास्ता नहीं है और पानी की समस्या है बंगाल स्कूल में। जैसे कि हमारे गांव में पहले भी हम प्रधान रह चुके हैं, मेरे हस्बैंड जी ने कार्यकाल में रखा है। उस समय जैसे कल जैसे गांव की अपने गांव की कमाई का कोई जरिया तो हम लोगों ने वो पहले हमारे कार्यकाल में कर रखा है। जैसे टेंट हाउस के बारे में बोल रहे थे सर, तो टेंट हाउस हमने पहली बार जो रखा है अपने कार्यकाल में, उसमें हम टेंट हाउस इधर उधर भी देते हैं अपने गांव में भी, और उसमें से हम कमाई का जरिया हम लोग कर रखा है। और पानी 6 समितियों के बारे में बताया था, तो जल समिति से हमने वो भी खाता खोल रखा है बैंक में। और हमारे गांव में हर महीने 50 का जमा होता है। जब पहले कार्यकाल में हमने वो जब हमारे गांव में जैसे बाहर से योजना से पैसा नहीं होता है, हम जैसे नल टूट जाते हैं उसी पैसे को यूज करके अपने गांव में पानी की सुविधा करते हैं। पहले हमारे गांव में बिल्कुल पानी की बहुत असुविधा थी। आज हमारे गांव के भी आए हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, हर घर में पानी और टैंकी हमने बना रखी है, कोई पानी की असुविधा नहीं है। जब टूट जाता है तो हम लोगों को वहाँ आगे भेजते हैं और उनको 3 माह के हिसाब से पैसा देते हैं। आगे तो भी हम मतलब इस कार्यकाल में जैसे हमारे गांव में वो नहीं है, पंचायत कर रहे हैं, हम पंचायत घर बनाना चाहते हैं। छोटे मोटे काम तो होते रहते हैं गाँव में, जैसे आज कहीं चलना होगा इस टाइप के तो होते रहते हैं। बड़े कार्य करना चाहते हैं, जैसे पंचायत घर होगा तो हमारे गाँव में सरकार बहुत सारा सामान है इधर उधर हो रखा है, उसको हम एक जगह रखेंगे। टेंट हाउस का सामान है, बर्तन है, कुर्सियाँ हैं, इधर उधर फेंक रखते हैं। अगर पंचायत घर बन जाएगा तो हम वहाँ एक जगह रखेंगे। इसीलिए इस कार्यकाल में एक तो मैं पंचायत घर बनाना चाहती हूँ और छोटे मोटे काम को बहुत सारे हैं जो हम आगे करेंगे, अपने गाँव वालों से पूछ के तो करते रहेंगे। धन्यवाद। तो हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ये आई थी हमारी आशा चाची लक्ष्मी और एक हिमा दी,
आशा दी और भी आए थे जेंट्स लोग, वो चले गए हैं आगे को। आज की ट्रेनिंग यहीं पे हुई पूरी। अभी 3 दिन की ट्रेनिंग और है।